गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आज हम इकोनॉमिक्स में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पुस्तक से इकाई 8 जो कि आपके इकोनॉमिक्स का लास्ट लेसन है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश से तुलनात्मक विकास का क्या अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जॉन एफ कैनेडी थे। उन्होंने कहा, भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र बना दिया, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाए। तो पड़ोसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने विकास जो है किस किस क्षेत्र में किया है। आज वैश्वीकरण के इस युग में जहां भौगोलिक परिसीमाएं धीरे धीरे अर्थहीन होती जा रही हैं, विकासशील विश्व के देशों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई जा रही विकास की रणनीतियों को समझें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि वे विश्व बाजार में सीमित आर्थिक हिस्सेदारी करते हैं। इस इकाई में हम भारत के विकास अनुभव की तुलना इसके दो महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से करेंगे। विकास पथ एक चित्रांकन। क्या आप ये जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं? तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया है। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक हैं, जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं। विकास नीतियाँ। भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक प्रदर्शन या विकास के संकेतक। इसमें विकास नीतियाँ एक मूल्यांकन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। विश्व के विभिन्न देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनेक उपाय अपनाते हैं, अतः इनकी जानकारी हेतु पड़ोसी देशों के साथ तुलना की आवश्यकता होती है, जिसकी चर्चा इस प्रकार है। पहला, पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गति विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मददगार साबित होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा, किसी भी देश को अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि क्षेत्र को सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां और सहभागी वातावरण मानव विकास से संबंधित होते हैं। अतः आर्थिक विकास की दिशा में अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी मानव विकास की दृष्टि से अनुकूल होती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास अनुभव। आज वैश्वीकरण के इस युग में जहां भौगोलिक परिसीमाएं धीरे धीरे अर्थहीन होती जा रही हैं, विकासशील विश्व के देशों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई जा रही विकास की रणनीतियों को समझें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि वे विश्व बाजार में सीमित आर्थिक हिस्सेदारी करते हैं। इस इकाई में हम भारत के विकास अनुभव की तुलना इसके दो महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से करेंगे। ये आपको हमने इस एक और स्लाइड में भी समझाया है। इसको रिपीट इसलिए किया है कि आपको समझ में आ सके कि तुलनात्मक विकास अनुभव क्या चीज़ है। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप जानेंगे भारत और इसके पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के आर्थिक और मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। और दूसरा, विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनाया है। तो बच्चों, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन कराया है लास्ट लेसन का। कल हम इसको सेकेंड और थर्ड वीडियो में इसके आगे डिटेल में समझाएंगे। तो जितना भी आज बताया है अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा और उसको बुक में निशान लगा लीजिएगा, नोट्स के रूप में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।